आफ्टरनून डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। कल मैं मसरूफियात थी कुछ, उसकी वजह से एनालाइज नहीं कर पाया। उसके लिए माजरत। ये जो परसों की हमारी एनालाइज थी, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आज कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। परसों जब हमने एनालाइज किया था तो 32-29 के आसपास मूव कर रहा था, और यहाँ पर मैंने दो पोजीशन ही बताई थी। या तो ये नीचे आके इस एरिया को टेस्ट करे, और या फिर यहाँ से ऊपर जाए। अगर तो ये ऊपर जाता है तो फिर तो यहाँ से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर ये नीचे आता है तो ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये ब्रेक क्लोज़ हो जाता है यहाँ से, तो फिर जो है वो 3200 और 3197 है, यहाँ से फिर दोबारा बुलिश हो सकता है। और 3204 का भी एरिया मैंने बताया था, लेकिन अगर ये इस एरिया को स्टे कर जाता है 3217 से 12 वाले को, तो फिर यहाँ से अच्छा बुलिश होने के चांसेस होंगे। यहाँ देखें, अगर ये जोन ब्रेक तो जरूर हुआ, लेकिन यहाँ M15 का इसके नीचे कोई क्लोज नहीं लगा, और उसी की वजह से यहाँ काफी स्टे किया मार्केट ने। और स्टे करने के बाद यहाँ से बुलिश हुआ ऊपर का। मैंने जैसे ही आपको बताया था कि यहाँ पर कोई कंफर्म हम नहीं कह सकते कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से ये रिजेक्ट हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई एरियाज में मार्केट मूव कर रही है। यहाँ पर कोई हाई रिजेक्शन एरियाज नहीं है जहाँ से रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस जो है वो हो। क्योंकि हमारे मेथड के अंदर ये चीज़ ये है कि अगर किसी हाई टाइम फ्रेम की सपोर्ट अगर मार्केट ने ब्रेक की हुई है, तो फिर कंफर्म होता है कि ये हाई रेजिस्टेंस एरिया जो है वो वहाँ से ये रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पर छोटे ही टाइम फ्रेम के जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज हैं। तो उसी के हिसाब से फिर यही मैंने जैसा बताया था कि ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से एक लंबी मूव लगे फास्ट, और ऑल टाइम हाई एरियाज ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये बताया था कि 3264 तक तकरीबन जो है वो जा सकता है। तो आप देख रहे हैं इसी एरिया को एज ए सपोर्ट लिया, और यहाँ से फिर जब बुलिश हुआ तो फिर तकरीबन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो बुलिश ट्रेंड, जैसा मैंने बताया भी था कि एक अच्छा बुलिश जो है वो ट्रेंड चल भी रहा है, तो इस हिसाब से ये एक ब्रेक करके निकल भी सकता है। आप देखें कि इस एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्लोज देने के बाद यहाँ पर स्टे, और फिर और मजीद ऊपर। तो ये थी हमारी पिछली एनालाइज। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट ने यहाँ पर, अगर हम देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एक बनता है 3360 के आसपास का, उसके तकरीबन करीब गया ये 58 तक, और उसके बाद 3374 और 95 नीचे जो है वो 3310 से 7 की सपोर्ट है, ये एक अच्छी सपोर्ट है। और इसके नीचे अगर H1 का क्लोज लगता है तो फिर चांसेस होंगे कि 3284 तक भी जा सकता है। नीचे और ऊपर अब फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस सपोर्ट के बहुत करीब आया है। टेस्ट तो नहीं किया, क्योंकि 12 तक आया है, जबकि 10 तकरीबन जो है वो सपोर्ट एरिया है। तो बाय द वे कभी मार्केट स्ट्रांग हो तो जो है वो 10-20 पिप्स जो है वो लेवल से थोड़ा दूर से भी अपना जो है वो सेटअप बना लेती है। तो कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल देखते हैं M15 का सेटअप यहाँ क्या बनता है। फिलहाल तो दो बुलिश दो बेरिश है, इक्वल शो कर रहा है। लेकिन ये है कि अब यहाँ की पोजीशन अगर हम देखें तो दो बेरिश देने के बाद एक बुलिश दिया और उसके बाद नीचे आया। ये वो एरिया जो नीचे और ऊपर भी ब्रेक है। तो ऐसी पोजीशन में ये अच्छा एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है सपोर्ट। देखते हैं यहाँ फिलहाल सेटअप देता है या नहीं देता, क्योंकि दो बुलिश और दो बेरिश देने का मतलब तो यही हुआ कि इक्वल साइड है। हो सकता है कि ये यहाँ से और मजीद फिर दोबारा आ जाए, और अगर इस एरिया को टेस्ट करता है और यहाँ से अगर बुलिश होता है तो फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारे पास ये होगा। और क्योंकि ये अगर इसको हम देखें, ये जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो फिर सेकंड टारगेट जो है वो हमारे पास यही होगा। ये एक माइनर लेवल है। मैंने ये जो 42 वाला जो एरिया लगाया है, एक माइनर सा लेवल है, क्योंकि लेकिन ये है कि इसको ये पहले ब्रेक करने के बाद नीचे आया है। तो अगर इस एरिया को ब्रेक किया और इससे ऊपर निकला तो फिर इजीली जो है वो यहाँ तक,
और यहाँ से ऊपर जो है वो यही पोजीशन बनेगी कि अगर 3360 को ब्रेक करता है तो फिर इस तरह छोटे टाइम फ्रेम में सेटअप के साथ ऊपर भी जा सकता है इस तरह। ऊपर का 95 मेरा ख़्याल है कि एंड रहेगा, लेकिन ज़ाहिर है मार्केट को मैं नहीं चला रहा। मेरे हिसाब से यहाँ तक की जो है वो पोज़ीशन बनती है, क्योंकि यहाँ पर आके H4 की वेव्स भी एंड हो सकती हैं। तो उसी हिसाब से जो है वो यहाँ पर ये पोज़ीशन बनती है। अगर नीचे आपने देखना है तो अगर इसके नीचे H1 का क्लोज़ लगे तो फिर वेट करें इसको तकरीबन यहाँ तक 22 तक, और 22 के बाद जो है वो ये पोज़ीशन बनेगी इस तरह। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सिंपल पोजीशन बता दी है। 2 बुलिश क्लोज कर चुका है। एक थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है यहाँ पर लेवल के ऊपर। लेकिन वही है कि ये भी हो सकता है कि इसको शैडो ब्रेक करे और दोबारा आ जाए और इस तरह यहाँ सेटअप बने, या फिर ये यहाँ से भी नीचे आ सकता है। इन दोनों पोजीशन में से कोई एक पोजीशन बनेगी और उसी के बाद जो है वो एक सेटअप बनेगा। तो उसी हिसाब से जो है वो आप देख लीजिएगा। ऑल टाइम हाई एरियाज़ यही है, जैसे ये 57 और 60 हो सकता है कि ये 60 तक जाए और यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन हमेशा ज़हन में रखें कि एक हाई जो एरिया है, इससे ऊपर अगर मार्केट को निकलना होगा तो इस तरह क्लोज़ देने के बाद फिर दोबारा इसी एरिया के आसपास मार्केट रिटेस्ट करने के बाद ही बुलिश हो सकता है। तो ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इस तरह की पोज़ीशन आपने सपोर्ट के ऊपर देखनी है, क्योंकि मार्केट ये भी हो सकता है कि ये एरिया यहाँ तक टेस्ट नहीं किया तो ये अपना प्रीवियस हाई है इसको मेंटेन करे और एकदम फास्ट नीचे भी गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये है कि अगर ये इस एरिया से आता है तो दोबारा आप इसको देखिएगा 43-42 वाला जो ये एरिया है, इसी को ही देखिएगा। अगर इसको टेस्ट करके निकलता है तो फिर यहाँ से भी निकल सकता है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही होता नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।